नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों के लिए एक आरआरबी एनटीपीसी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, जो भी विद्यार्थी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम 1000 MCQs कवर कर रहे हैं, जिसके 10 वीडियोस आपको 100 क्वेश्चंस के प्राप्त होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और ये सीरीज़, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लगभग आरआरबी एनटीपीसी में इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% है दोस्तों। 80 to 90% तक इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं, ये वीडियोस सारे ध्यान से देख लेते हैं, तो आपके आरआरबी एनटीपीसी पेपर निकलने की गारंटी तय समझिए, मानिए दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि 1 से लेके 800 तक हम क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें उन वीडियो की लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आई के बटन पर भी मैंने उन सारी लिंक को ऐड कर दिया है, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें सर दोस्तों, और चैनल को अगर लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करते हुए चलें दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कूटपाद। कूटपाद जो है अमीबा का प्रचलन अंग है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता। कौन सा देश जो है वो काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बूडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है। फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों डेन्यूब। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित बुडापेस्ट शहर जो है वो स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं, इनमें से कौन है जो जीन का जिन्होंने वैज्ञानिक नाम दिया है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों जोहानसन। जोहानसन वो वैज्ञानिक है जो जीन का वर्तमान नाम दिया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यमुना को दूषित करने वाले 46 औद्योगिक इकाइयों सहित 378 को नोटिस दिया गया है। चलिए फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गुरुग्राम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई है। फटाफट बताएंगे कितनी है लंबाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट देंगे आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 9332 किलोमीटर। 9332 किलोमीटर रेल मार्ग की कुल लंबाई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना में पेटागोनिया मरुभूमि स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सबसे पहले महिला अध्यक्ष थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से सही जोड़ी कौन सी नहीं है। चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, निकोपोल निकेल। निकोपोल निकेल जो है वो सही जोड़ी नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था। चलिए बताएंगे फटाफट कौन सा विवाद का विषय नहीं था, आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है वारंगल का क्षेत्र। वारंगल का जो क्षेत्र था वो आपका जो विजयनगर के शासक थे और यमनी के सुल्तान थे उनके मध्य विवाद का विषय नहीं था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
अन्नास, अन्ननास, अन्ननास यानी कि पाइनएप्पल। पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। अन्ननास जो है वो किस प्रकार का फल है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों साइकोनस। साइकोनस प्रकार का जो पाइनएप्पल है वो साइकोनस प्रकार का फल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अर्थवेद। अर्थवेद जो है अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? चलिए फटाफट बताएंगे कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 7.5 लाख। 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? फटाफट बताएंगे दोस्तों किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, हैबर विधि। हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अमोनिया। अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, वेदांत या उत्तर मीमांसा देश दर्शन के प्रतिपादक हैं। चलिए फटाफट बताएंगे कौन प्रतिपादक है इन दर्शनों के। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, वादरायण। वादरायण जो है आपके वो वेद या फिर वेदांत या फिर उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? चलिए फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पश्चिमी महाद्वीपों के सामान्यतः पश्चिमी भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मुलायम लड़की के कोणधारी वन, एक मुलायम लकड़ी है उसके कोणधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 50 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री नॉर्थ, वहां पर मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बहमनी साम्राज्य के कितने राज्यों में विभाजन हुआ है? बहमानी साम्राज्य जो है वो कितने राज्यों में विभाजन हुआ है, उसका फटाफट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 5 राज्यों में विभाजित हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण को कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों टेगा। टेगा नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिंदी के किस विख्यात आलोचक और साहित्यकार का 19 फरवरी 2019 को दिल्ली में निधन हो गया? चलिए फटाफट दोस्तों आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों नामवर सिंह। नामवर सिंह जो थे वो बहुत ही विख्यात आलोचक और साहित्यकार के रूप में जाने जाते थे, जिनका निधन 19 फरवरी 2019 को दिल्ली में हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, मार्च 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मोहम्मद शतीह। मोहम्मद शतीह को फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, कहां पर है? चलिए फटाफट है, पूर्वी तट में है बंदरगाह हम जानते हैं, लेकिन कहां पर है सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक जो है उसे कहां पर है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में आप जाएंगे तो वहां पर सबसे बढ़िया और सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक है
कौन सा जो है वो रासायनिक यौगिक है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अमोनिया। अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा केमिकल फॉर्म वाला पदार्थ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में कितने फीसदी महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 20%। 20% महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा उन्होंने की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, रेशम का उत्पादन किससे होता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों रेशम कीट के प्योपा से रेशम का उत्पादन होता है। जो प्योपा वाला पार्ट रहता है रेशम का, उसमें रेशम कीट के जो प्योपा वाला पार्ट है उससे रेशम का उत्पादन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इनमें से जो कौन है जिनका सबसे पहले ऐसे मुसलमान है जिनका साहित्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अब्दुर रहीम खाने खाना। अब्दुर रहीम खाने खाने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान साहित्य के क्षेत्र में रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो गुप्तचर थे उन्हें क्या कहा जाता था? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गुड़ पुरुष। गुड़ पुरुष जो है मौर्य काल में गुप्तचरों को कहते थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, गौंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? चलिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जनजाति जाति से रिलेटेड प्रश्न आपको आते रहेंगे, हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो गौंड जनजाति है वहाँ का निवास क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। श्वसन मापन या जो श्वसन मापन रहता है, मतलब सुनने का जो शक्ति है उसका जो यंत्र है, मतलब साउंड को नापने का, सुनने के को नापने का जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर जो है वो आपका श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बियांका आंद्रेस्कू किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में सेरेना विलियम्स को हराकर यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कनाडा। कनाडा में जो यूएस ओपन 2019 का खिताब उन्होंने जीता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों जस्टिस ए के सीकरी। जस्टिस ए के सीकरी जो है उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। चलिए फटाफट इनमें से किससे मध्याह्न भोजन जो संबंधित नहीं है, योजना जो है वो किनमें से संबंधित नहीं है? उत्तर देखते हैं इसका फटाफट। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। भोजन का अधिकार से वो संबंधित नहीं है, मतलब शैक्षणिक उन्नतीकरण से संबंधित है। शैक्षिक उन्नतीकरण जो है मतलब मध्याह्न भोजन आपका स्कूल्स में भी पहुंचाया जाता है। सामाजिक समता से, मतलब सामाजिक व्यवहारों को बढ़ाने के लिए सामाजिक समरसता की दृष्टि से मध्याह्न भोजन भी संबंधित है। और शिशु पोषण से तो संबंधित मध्याह्न भोजन है ही। भोजन का जो अधिकार है उससे संबंधित मध्याह्न भोजन की योजना नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, वर्गीकरण। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? चलिए इसका उत्तर फटाफट उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कुल। कुल वर्गीकरण की आधारीय इकाई नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, भारत और किस देश के पर्यावरण वैज्ञानिक दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने हेतु मिलकर काम करने पर सहमत हो गए हैं? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है, भारत और ब्रिटेन जो है वो पर्यावरण वैज्ञानिक दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने हेतु मिलकर काम करने पर सहमत हो गए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, मनुष्य में गर्भकाल होता है। मनुष्य में गर्भकाल कितने समय का होता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 9 महीने। 9 महीने का गर्भकाल होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, सह संयोजी आबंध किसके
कारण बनता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों, किसके कारण बनता है, आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण। इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण जो है वो संयोजी आबंधा कारण बनता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है नारसिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा के निश्चेतक के रूप में होता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है एसीटिलीन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है शिवाजी का जन्म। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए उनका जो जन्म हुआ है दोस्तों वो है 1627 में उनका जन्म हुआ और 1674 में उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने इन सबकी रचना की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? चलिए इसका उत्तर देंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो आपके सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न में से किस पक्षी के दांत थे? इनमें से कौन सा वो पक्षी है जिसके दांत होते हैं? चलिए इसका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों आर्किया पैट्रिक्स। आर्किया पैट्रिक्स जो है वो पक्षी है जिसके दांत होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है लोलक की आवर्तकाल, टाइम पीरियड क्या है? लोलक की आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड कितना है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। जो आपका लोलक है उसकी आवर्तकाल जो है वो आपका टाइम पीरियड जो रहता है वो आपका लेंथ पर, लंबाई पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया? जो शादी में लगने वाला टैक्स था उन्हें समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कृष्णदेव राय ने वो टैक्स समाप्त कर दिया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? चलिए फटाफट बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। जो आपका सही क्रम है वो ये मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, किस वायरस के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? चलिए फटाफट बताएंगे किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये पारित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों रामचंद्र विद्या वागीश। रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाला था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, अगला प्रश्न है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है वो स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, नेपानगर। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? नेपानगर में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अखबारी कागज। अखबारी कागज जो है वो नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे, इसका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं अणु की। अणु की जो संख्या रहती है वो समान रहती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण उपयोग किया जाता है? चलिए फटाफट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं अवरक्त। अवरक्त जो है वो उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट पेन जिसको बोला जाता है वो क्या है? वो क्या है? चलिए फटाफट बताएंगे क्या है वो। एक एसिटिक डाई है या फिर पादप हार्मोन है या फिर गौण प्रदूषक है या विटामिन है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गौण प्रदूषक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये आ रहा है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बीपी क्या होता है? अशुद्धियों के कारण जो रहता है वो बीपी घटता है या बढ़ता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बढ़ जाता है। मतलब जो हमारे शरीर में अशुद्धि द्रव होते हैं उनके कारण जो रहता है हमारा क्वथनांक यानी कि जो बीपी रहता है वो बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का
गलनांक क्या होता है भाई? बर्फ का जो गलनांक रहता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है, या कि पहले घटता है फिर बढ़ जाता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो घट जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 15 और 7। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? चलिए फटाफट बताएंगे सही जोड़ी कौन सी नहीं है इनमें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों वियना और वोल्गा, ये आपकी सही जोड़ी नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो क्या कहलाती है? आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, क्या भारत का महान्यायवादी संसद ने के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, वो रख सकता है, हाँ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है? चलिए हेनले का लूप जो है वो किस कार्य से संबंधित है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है उत्सर्जन तंत्र से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, कास्ट प्रदेश निम्न में से किस देश में स्थित है? चलिए फटाफट बताएंगे दोस्तों किस देश में स्थित है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों युगोस्लाविया देश में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, फारस की खाड़ी पर स्थित आबादन किस प्रकार का पत्तन है? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों परिष्करणशाला पत्तन के प्रकार का पत्तन है वो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन जो है वो कौन करता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे, सरल क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, जो कैबिनेट मंत्रीगण जो रहता है, केंद्रीय मंत्रीगण जो रहता है, वो ही मंत्रिमंडल का गठन कर सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों स्कंदगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? चलिए बताएंगे किसका होता है उसका आकार समान। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है एटॉल के समान होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? चलिए फटाफट बताएंगे कौन था मुगल बादशाह। चलिए अगला प्रश्न, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है, मुंबई के किस ओपनर ने 50 ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों यशस्वी जायसवाल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, इनमें कौन सही है? इनमें से जो है वो कौन सा जो आपका फॉर्मूला है वो आपका सही है, कौन सा जो आपका समीकरण है या कौन सी इक्वेशन है वो सही है? चलो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 1/f = 1/u + 1/v जो है आपकी सही इक्वेशन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अरुण के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? चलिए इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर है दोस्तों रेडॉन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, केतली में पानी के उबलने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, वह परत है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की संख्या उसमें रहती है, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो एलिमेंट्स रहते हैं या जो पदार्थ उनके में रहते हैं सम्मिलित, इसके कारण वो सफेद परत जम जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग जो है उन्हें शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हेक्टर मुनरो जो था वो
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। चलिए दोस्तों, चंद्रग्रहण घटित होता है, चंद्रग्रहण कब घटित होता है, फटाफट बताएंगे दोस्तों, साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रग्रहण घटित होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, थार। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत विश्व आर्थिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में किस स्थान पर है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 74वें स्थान पर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई की नहीं की थी। नादिर शाह ने कौन से इनमें से स्थान पर वो चढ़ाई नहीं की थी। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं उत्तर। चलिए इसका इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे फटाफट। चलिए उत्तर देख लेते हैं, कन्नौज। कन्नौज पर उसने चढ़ाई नहीं की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। चलिए इसका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के रहने से ये हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। चलिए इनमें से बताएंगे आप, मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम है वो लोगो कौन सा है। उस पर बना हुआ है शेर, भारत एक शेर है, शेर का लोगो मेक इन इंडिया पर कार्यक्रम के लोगो पर लगा हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, जीवाणुओं में अनुपस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC द्वारा वनडे रैंकिंग में किस गेंदबाज को पहला स्थान मिला है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, जसप्रीत बुमराह को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। चलिए इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, बीमा क्षेत्र से RN मल्होत्रा समिति संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिविल सेवा परीक्षा 2018 में पहले स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार का क्या नाम है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, कनिष्क कटारिया। कनिष्क कटारिया जो है वो सिविल सेवा परीक्षा 2018 में पहले स्थान पर रहे थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फटाफट बताएंगे कहाँ पर है। जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। अधिकतर चीज़ों के मुख्यालय जो है वो आपके नई दिल्ली में मतलब रहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, लानोज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है, कजाकिस्तान स्थित कारागंडा किससे संबंधित है। इनमें से फटाफट आप बताएंगे, कजाकिस्तान कारागंडा जो है वो किससे संबंधित है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कोयला से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, शेरशाह के मकबरे से। शेरशाह के मकबरे में वो देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फटाफट बताएंगे किस दिन मनाया जाता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, 5 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को किस दूसरे मंत्रालय के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है। भारत सरकार ने जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसे किस दूसरे मंत्रालय के साथ जोड़ने की या एकीकृत करने की घोषणा की है। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, कृषि मंत्रालय के साथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार से की गई है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कुछ एकात्म और कुछ कठोर तरह से उनकी संरचना की गई है। मोंटाना वन पाए जाते हैं। मोंटाना वन कहाँ पाए जाते हैं। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस एक के लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, प्रशासनिक सुधार के लिए की गई है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, देशी नरेशों के प्रीवी परसों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 26वां।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है? माल्थस जो है वो उनके अनुसार जनसंख्या कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 25 वर्ष। 25 वर्ष में जो आपकी जनसंख्या है वो आपकी दुगनी हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। चलिए इनमें से कौन किसकी रचना की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, कुटुक किसमें नहीं पाया जाता है? कुटुक जो वो इनमें से किसमें नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग में कुटुक जो है वो नहीं पाया जाता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? चलिए फटाफट बताएंगे कितनी होती है। चलिए दोस्तों उत्तर देंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं 6 माह। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, नीदरलैंड्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? नीदरलैंड जो है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हॉलैंड। हॉलैंड के नाम से नीदरलैंड को पहले जाना जाता था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्म का बहुत अच्छा चालक है? चलिए ऊष्म का जो फटाफट ऊष्मा का जो एनर्जी का सबसे बढ़िया चालक कौन है इनमें से? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? चलिए फटाफट बताएंगे इसका आंसर। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों दलहन। दलहन जो है आपका जो दलिया रहता है उसको दलहन बोलते हैं। वो दलिया का भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि जो भी लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये सीरीज़ जो है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आज का ये वीडियो में हम लोगों ने 900 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगला आरआरबी एनटीपीसी का जो वीडियो होगा वो आखिरी वीडियो होगा इस सीरीज़ का, इस श्रृंखला का। और इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें, और सीधी सी भाषा में बोलूँ तो बिल्कुल घोट लें इन प्रश्नों को, क्योंकि इनकी आने की चांसेस मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि 80 to 90% है। चलिए दोस्तों मिलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और शेयर नहीं किया हो वीडियो को तो एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट भी वीडियो को करते हुए चलें। चलिए दोस्तों मुलाकात होगी अगले वीडियो में। कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हैं आप भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।